स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। और बिग ब्रेकिंग आप देख रहे हैं। तो बिग ब्रेकिंग क्या है? बिग ब्रेकिंग है सीहोर से बड़ी खबर। और इस वक्त की यह बड़ी खबर है, प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के एजेंट पर हमला किया गया है। आरोपियों से किश्त मांगने पर बहस हो गई थी और बहस के दौरान एजेंट पर हमला हो गया। जिला अस्पताल में एजेंट ने दम तोड़ दिया। मृतक आष्टा के भीमपुरा का रहने वाला है। पुलिस ने 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार भी कर लिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीहोर से। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां पर प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के एजेंट पर हमला कर दिया गया है। दरअसल किश्त मांगने पर बहस हो गई थी आरोपियों से इसकी, और इसके बाद एजेंट पर इन लोगों ने हमला कर दिया। जिला अस्पताल में एजेंट को ले जाया गया इलाज के लिए, लेकिन एजेंट ने दम तोड़ दिया। मृतक आष्टा के भीमपुरा का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। क्या है पूरा मामला, समझेंगे। प्रदीप चौहान हमारे संवाददाता सीहोर से जुड़े हुए हैं। किस बात को लेकर ये इतनी कहासुनी और इतनी मारपीट हो गई इस व्यक्ति के साथ, एजेंट के साथ? प्रदीप, पूरी खबर बताएं। सीहोर के बस स्टैंड क्षेत्र पर ये प्राइवेट फाइनेंस कंपनी का दफ्तर है, जिसमें रूटीन में काम चलता है कि जो लोग दुपहिया वाहन फाइनेंस कराते हैं उनसे किस्तें जमा नहीं करने पर ये लोग उनको अपने ऑफिस से बुलाकर उनसे बात करते हैं, दबाव बनाते हैं कि किस्त आप जमा कीजिए। इसी प्रकार के साधारण से प्रकरण के अंदर सीहोर के समीप गांव मौड़िया के एक पिता पुत्र को बुलाया गया था कि आपने दुपहिया वाहन फाइनेंस कराया तो उसकी किस्तें लगातार आपकी ड्यू चल रही हैं। इसी को लेकर पिता से रिकवरी एजेंट के ऊपर बहस हुई और बहस के दौरान जो आरोपी था उसके बेटे ने एक लंबा चाकू निकालकर एकदम उस पर मारने की प्रहार की व्यवस्था करी। मारपीट हुई और इसी मारपीट के दौरान जो रिकवरी एजेंट है उसके सीने पर चोट आई मुक्के के माध्यम से और वो वहां बेहोश गिर गया। भगदड़ मच गई। वहां पर पुलिस मौके पर पहुंची और जो रिकवरी एजेंट था अनिल विश्वकर्मा उसको अस्पताल ले गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। और उसके बाद अस्पताल में काफी हंगामा हुआ, लेकिन आखिर पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और दोनों आरोपी इस समय कोतवाली के अंदर हिरासत में है। जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप इस जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही। नाबालिगों के साथ मारपीट के मामले में गिरफ्तारी हो गई है। आपको याद होगा चोइथराम सब्जी मंडी का मामला दिखाया था हमने कि कैसे नाबालिगों को पीटा गया था और ट्रक से, केवल मारपीट नहीं की गई थी बल्कि ट्रक से इन्हें बांधकर घसीटा गया था। और चोइथराम सब्जी मंडी में मारपीट के मामले में अब यह गिरफ्तारी हुई है। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 2 नाबालिगों के साथ बेरहमी से न केवल इनकी पिटाई की गई थी बल्कि हाथ पैर बांधकर गाड़ी से घसीटा गया था और फिर भी इतना पीटा गया कि ये बेहोश हो गए थे। इसका वीडियो भी बनाया गया और वीडियो भी वायरल कर दिया गया। चोरी के शक में इनको इस तरीके से पीटा गया था। बाद में पुलिस से जाकर शिकायत भी दर्ज करा दी गई थी। इन्हीं लोगों के द्वारा, जो आरोपी हैं जिन्होंने ये कृत्य किया, इनको पीटा है, इन्हीं लोगों के द्वारा चोरी के शक में इन लोगों पर आरोप लगाते हुए एक शिकायत पुलिस थाने में कर दी गई थी। इस पर भी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन साथ ही साथ जब ये वीडियो पुलिस के सामने आया तो पुलिस भी हैरान रह गई कि ये शिकायतकर्ता कुछ और करके आए हैं। विकास हमारे संवाददाता हमारे साथ इंदौर से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। विकास, अब जाकर पुलिस के हत्थे ये लोग चढ़े हैं और ये वीडियो जो जिसने भी देखा वो यही कह रहा था कि इतनी हैवानियत कोई कैसे कर सकता है। चोरी का ही भले शक क्यों ना हो, लेकिन कानून को अपने हाथ में तो कोई नहीं ले सकता। जी हाँ, बिल्कुल। ये चोइथराम सब्जी मंडी का पूरा मामला है और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया था। लेकिन एक दिन तलाश इन लोगों की गई, जो आरोपी मारपीट करने वाले थे इनकी पहचान स्थापित कर ली गई थी, लेकिन ये नहीं मिले मौके पर जब पुलिस ने दबिश दी। आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिसमें एक नाबालिग है बल्कि 2 अन्य, जिसमें एक सुनील वर्मा जो कि सब्जी व्यापारी है, जो अक्सर बड़वा खरगोन से सब्जी खरीदारी के लिए आता था। और जिस दिन घटना ये हुई उस दिन भी ये खरीदारी करने के लिए लिहाज से यहाँ पहुंचे थे। इनकी नकदी और मोबाइल इनका चोरी हुआ था। उसी शंका के आधार पर इन्होंने दोनों नाबालिगों के साथ मारपीट की थी और इस दौरान इनके 2 अन्य साथी भी इनके साथ मौके पर मौजूद थे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूरे मामले में पृथक से जांच कर रही है और कड़ी कार्रवाई का दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। इन्होंने क्यों किया था ऐसा, क्या पूछताछ में पुलिस को इन्होंने बताया है? जी बिल्कुल, इनका नकदी और मोबाइल चोरी हुआ था। इसी शंका के आधार पर इन्हें, अब जब आसपास में कुछ ये दोनों नाबालिग दिखाई दिए तो इन्हें शंका हुई कि इनका मोबाइल जो है और जो नकदी है वो इन्हीं दोनों नाबालिगों ने चुराया है, किशोर ने चुराया। उसी शंका के आधार पर इन्होंने न सिर्फ मारपीट की बल्कि हैवानियत भरी अंदाज में मारपीट करते हुए हाथ पैर बांध दिए और गाड़ी से घसीटा भी।
जिसकी वजह से कई बार ऐसी भी नौबत आई कि बेहोश भी हुए। हालांकि उसके बाद इन्होंने थाने पर शिकायत भी की थी कि उनका मोबाइल और नकदी चोरी हुए हैं। इन दोनों ही मासूमों के पास कुछ खास ना नकदी मिली थी ना पैसे मिले थे। सिर्फ शंका की बिना पर इन्होंने दोनों किशोरों को साथ मारपीट की और हैवानियत भी की थी। बहुत शुक्रिया विकास इस जानकारी के लिए। और राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहां पर भोपाल में राजधानी में नाबालिग लड़की के बेहोशी की हालत में मिलने का जो मामला है, इस मामले में पुलिस जांच में छेड़छाड़ और रेप की कहानी जो सामने आई थी वो झूठी निकली है। घरों में काम नहीं करने को लेकर पुलिस को झूठी कहानी बताई थी। घरों में काम करने के लिए नाबालिग लड़की को परिजन भेजते थे और घर में काम वो करना नहीं चाहती थी। नाबालिग लड़की ने पूछताछ में ये सारी बात पुलिस को बताई थी। पुलिस को बाद में सच बताया है। घटना नहीं घटी है, ये सब बात सिर्फ इतनी थी कि वो थोड़ी डरी हुई थी तो इस तरह की बात बताई है। बाकी कोई छेड़छाड़ जैसी घटना नहीं, कुछ भी घटना। बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं कि जो महिला अधिकारी थी सब इंस्पेक्टर, उन्होंने जो नाबालिग लड़की थी उससे पूछताछ की और पूछताछ में गैंग रेप और छेड़छाड़ जैसी कोई भी घटना सामने नहीं आई। बच्ची डरी हुई थी जिस तरीके के बयान सामने आए। फिलहाल इस पूरे मामले में जिस तरीके का घटनाक्रम बताया जा रहा था उसमें अब बयान के बाद जो है घटना के कारण और तमाम चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट हो चुकी है। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। कटनी से इस वक्त की बड़ी खबर, स्कूटी सवार को कार ने टक्कर मारी। इस वक्त की बड़ी खबर है, टक्कर के बाद 200 मीटर तक घसीटा है और ये स्कूटी को 200 मीटर तक घसीटा गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया जहां पर इलाज चल रहा है। बता दें कि बस स्टैंड के सामने की ये घटना, बस स्टैंड चौकी के कैमरे में ये पूरी घटना कैद हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कटनी की ये तस्वीरें हैं जहां पर तेज रफ्तार कार जो है ये एक स्कूटी सवार को टक्कर मार देती है और उसके बाद 200 मीटर तक इस स्कूटी सवार को घसीटते हुए आगे ले जाती है। यानी कि रफ्तार कम होने का नाम ही नहीं ले रही है यहां पर गाड़ी की। और यहां ये पूरी तस्वीर जो है सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये सीसीटीवी लगा हुआ है बस स्टैंड के सामने। यहाँ पर बस स्टैंड चौकी जो है उसमें ये सीसीटीवी लगा है, उसमें पूरी घटना कैद हुई है। अब घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं ये कार सवार कौन है और इसका नंबर जो है उसके आधार पर इसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और रायपुर से बड़ी खबर अब बता रहे हैं आपको, आईएएस अफसरों का तबादला किया गया। राज्य सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। फरिया आलम कलेक्टर सारंगढ़ बिलाईगढ़ बनाए गए हैं। डी राहुल वेंकट जो हैं उप सचिव बनाए गए हैं सामान्य प्रशासन विभाग के। तो ये फेरबदल यहां पर देखा गया है। आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है। राज्य सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इधर कांकेर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जिले के अंतागढ़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर हुआ है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया। मारे गए दोनों नक्सलियों के शवों को बरामद किया गया है। मौके से हथियार और भारी मात्रा में बारूद भी बरामद हुआ है। इस मुठभेड़ में माओवादियों को भारी नुकसान होने की खबर है। बाकी नक्सली भागने में कामयाब हो गए हैं। इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन भी चल रहा है। तो न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि दोनों नक्सलियों के शव तो बरामद हुए ही हैं। इनके पास से भारी मात्रा में जो हथियार और सामान मिला है वो भी सबसे पहली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो अधिकारी हैं सुरक्षा अधिकारी वो इस पूरे सामान की जांच भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मुठभेड़ में 2 नक्सली तो ढेर किए गए हैं, उनके शवों को भी बरामद कर लिया गया है। लेकिन नक्सलियों को काफ़ी नुकसान भी हुआ है इस मुठभेड़ में। हालांकि नक्सली भाग खड़े हुए हैं लेकिन ये संभावना जताई जा रही है कि कई नक्सली जो हैं वो इसमें ज़ख्मी हुए हैं। और ज़ख्मी हालत में अमूमन यह होता है कि नक्सली अगर एनकाउंटर होता है और उनका कोई साथी जो है
वो उसमें उसको गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है, तो वो उसका शव भी अपने साथ लेकर चले जाते हैं। हालांकि ये 2 शवों को साथ में नक्सली ले नहीं जा सके, जिसकी वजह से ये शव बरामद किए गए हैं। लेकिन बाकी साथी, हो सकता है कि क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बड़ा नुकसान उनको उठाना पड़ा है, तो अपने बाकी साथियों को लेकर वो भाग निकले। और रायपुर से बड़ी खबर, सुरक्षा बटालियन के हवलदार को गिरफ्तार किया गया है। चलती ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। माना स्थित सुरक्षा बटालियन में ये पदस्थ है। आरोपी हवलदार नाम है उमाकांत। गिरफ्तार किया गया है उमाकांत पांडे को। अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस में महिला से छेड़छाड़ का इस पर आरोप है। जीआरपी थाना रायपुर ने इसकी गिरफ्तारी की है। भोपाल से बड़ी खबर, राजधानी की ईदगाह हिल्स वाटर फिल्टर प्लांट में एक बार फिर से गैस का रिसाव हुआ। क्लोरीन गैस का रिसाव ही हुआ है। यहां पर वॉल खोल रहे कर्मचारी की तबीयत बिगड़ गई और कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। 6 दिन पहले भी यहां पर गैस रिसाव हुआ था। 70 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे और ये शाम को हुआ था, जब अफरा तफरी यहां पर बन गई थी। नगर निगम की लापरवाही यहां फिर से सामने आई है, लेकिन तब कलेक्टर से लेकर तमाम अधिकारी, मंत्री सब लोग पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि ये बहुत गंभीर मामला है और ऐसी इसकी पुनरावृत्ति ना हो, ये बात फिर से दोहराई ना जाए, इसके लिए तमाम इंतजाम और सारी चीजें की जाएंगी। लेकिन देखिए कि 6ठे दिन ही फिर से एक घटना यहां पर सामने आ जाती है और ये सीधे सीधे लापरवाही है। सीधे सीधे ये लापरवाही है, यानी कि उस घटना से कोई सबक नहीं लिया गया। केवल मीडिया में कह दिया गया कि हम इससे सबक लेंगे, लेकिन अगर सबक लिया गया होता तो ये घटना सामने नहीं आती। वॉल खोल रहे कर्मचारी की तबीयत गैस के रिसाव, क्लोरीन गैस के रिसाव के होने की वजह से बिगड़ गई। अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है और उस दिन भी 6 दिन पहले जो हालात बने थे, तब भी 70 लोग जो हैं उनको अस्पताल ले जाना पड़ा था। उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, उनकी हालत खराब हो गई थी और अफरा तफरी का माहौल हो गया था सो अलग। तो उस वक्त भी ऐसा याद आया कि भोपाल गैस कांड की याद ताज़ा हो गई थी। लेकिन एक बार फिर से लगता नहीं है कि सबक लिया गया, जिसकी वजह से कर्मचारी की तबीयत फिर से बिगड़ गई और ये वॉल खोलने के दौरान हुआ है। और भिंड से बड़ी खबर बता रहे हैं, 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी चली है। बीच बाजार अखाड़े की तस्वीर नजर आई। घटना के बाद लोगों में काफी दहशत है। बता दें कि छोटी सी बात को लेकर विवाद हो गया और वे बात क्या थी, सफाई की बात को लेकर। सफाई को लेकर विवाद हुआ और इसमें ही लोग भीड़ पड़े और देखिए बीच सड़क पर कैसे ये अखाड़ा बन गया। एक दूसरे पर टूट पड़े हैं लोग। यहाँ बच्चे भी छोटे छोटे मौजूद थे, उनमें भी दहशत भरा गई है। जो लोग हैं वो भी यहाँ पर कई सारे लोग नजर आ रहे हैं। इसमें बताया ये जा रहा है कि 2 लोग जख्मी हुए और इस हमले में 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। गोल घेरे में अभी आप देख सकते हैं कि कैसे लाठियों से पीटा जा रहा है। पुलिस पूरा मामला दर्ज कर चुकी है और जांच की जा रही है। इस मामले में जो आरोपी हैं उनको पकड़ने की कोशिश भी पुलिस करने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि छोटी सी बात थी, सफाई की बात थी और इसी को लेकर यहां पर अखाड़ा बन गया, सड़क पर अखाड़ा बन गया और एक दूसरे पर टूट पड़े, हमला करते हुए ये लोग नजर आए। घटना के बाद दहशत का माहौल यहां पर बना हुआ है। और गुना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गैंगरेप की घटना जो सामने आई थी, इसके बाद लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिला था और इस गुस्से का असर जो है ये नजर आया है। आरोपी के घर को जमींदोज किया गया, 5वें आरोपी के घर को जमींदोज कर दिया गया। आपको बता दें कि 4 आरोपियों के घरों को पहले ही जमींदोज किया जा चुका है। बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की मांग भी लोग भी कर रहे थे। चाचौड़ा का ये पूरा मामला है और यहाँ पर गैंगरेप की घटना जो सामने आई थी उसके बाद लोग काफी आक्रोशित नजर आ रहे थे और बड़ी संख्या में महिलाएं भी सड़कों पर निकली थी और विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई थी और साथ ही साथ कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए, इसकी मांग की गई थी। उनके घरों को गिराया जाए, जिस तरीके की कार्रवाई पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही, ये मांग की गई थी। तो प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए नगर निगम की टीम भी मौके पर मौजूद थी और जो अवैध निर्माण था इनके घरों का, उसे गिराया गया, बुलडोजर यहाँ पर लगाया गया और
पांचवें आरोपी के घर को भी समदोष कर दिया गया है। आरोपी के मकान को गिरा दिया गया है। बता दें कि इसके पहले चौथे आरोपी के घर को भी आज ही तोड़ा गया। प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इस मामले में कुछ आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि बाकी के आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और सीहोर से बड़ी खबर बता रहे हैं, पुलिस के हत्थे इंटर स्टेट शातिर ठग चढ़ गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। यहां पर किराना व्यापारी से 2.5 लाख रुपए की ये ठगी कर चुका था। अंतर्राज्यीय ये शातिर ठग बताया जाता है। पुलिस ने इसे बिलासपुर से गिरफ्तार किया है। बता दें आपको कि ये उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में ठगी की वारदातों को कर चुका है। राजस्थान पुलिस भी सीहोर पहुंच चुकी है आरोपी की रिमांड लेने के लिए। वारदात को फिल्मी स्टाइल में दरअसल ये अंजाम देता था, तो सोच लीजिए कि कितने राज्यों में ये ठगी का ये खेल खेल रहा था। बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से इसे गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये सारे राज्य जो आपस में जुड़े हुए हैं, यहां पर ये घूम घूम कर ठगी की वारदातों को अंजाम देता था। सीहोर में भी 2.5 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। शिकायत की गई, पुलिस ने गहनता से जांच की, इसे बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया। अब राजस्थान की पुलिस भी सीहोर पहुंच गई है आरोपी की रिमांड लेने के लिए। वारदात को दरअसल ये फिल्मी स्टाइल में अंजाम दिया करता था और रेलवे का ठेकेदार बताकर किराना व्यापारियों से ये माल खरीद लेता था। सामान खरीदकर नकली चेक थमाता और रफू चक्कर हो जाता। बुरहानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वन विभाग की टीम पर आदिवासियों ने हमला कर दिया। सर्च वारंट लेकर सर्चिंग करने के लिए टीम पहुंची थी। अवैध लकड़ियों की आशंका में बुलडोजर लेकर पूरा हमला पहुंचा था और ग्रामीणों ने इसके बाद पत्थर मारकर वन विभाग के हमले का विरोध किया है। वन विभाग की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। नेपानगर थाना क्षेत्र के सीवल गांव की यह घटना है। रीवा से बड़ी खबर बता रहे हैं। मोबाइल दुकान पर जीएसटी की टीम ने छापे की कार्रवाई की है और दुकान में दस्तावेज खंगालने में जुटी हुई है। दरअसल फर्जी मोबाइल बेचने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई करने के लिए टीम पहुंची। इंदौर से बड़ी खबर, स्ट्रीट डॉग की चाकू मारकर हत्या, पुलिस ने मामला दर्ज किया। बाणगंगा थाना क्षेत्र का मामला, इलाके के ही 2 संदिग्धों पर हत्या का आरोप। वाल्मीकि नगर में गार्डन के पास मिला डॉग, पशु क्रूरता अधिनियम में केस दर्ज। जबलपुर से बड़ी खबर, डॉक्टर्स के बीच मारपीट, आईएमए के पदाधिकारियों के बीच हुई हाथापाई। जबलपुर आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर अमरेंद्र पांडे और ग्वालियर आईएमए के सदस्यों के बीच हुआ विवाद। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल। स्वागत भाषण के दौरान विवाद हुआ था शुरू, विवाद के बाद हुई मारपीट। आईएमए के स्टेट लेवल वर्किंग कमेटी की मीटिंग में हुआ था विवाद। बिलासपुर से बड़ी खबर, इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया है काबू। भवन को खाली कराने के बाद आग पर काबू किया गया। बिजली की सप्लाई भी बंद की गई। पानी वेस्ट हो रहा है, इधर से करिए। ऊपर जाके चोरी से शिवपुरी से बड़ी खबर, गैस रिफिलिंग के दौरान लगी आग। रिफिलिंग के दौरान वैन में आग लग गई। आग का शोला वैन बन गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में किया गया। शिवपुरी के भौंती इलाके की यह घटना है।
शिवपुरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये वैन को बाद में खींचकर लोगों ने निकाला और फिर इस आग को काबू में किया गया। गैस रिफिलिंग के दौरान वैन में आग लग गई थी और आग का गोला ये पूरी कार बन गई थी वैन। इधर ग्वालियर से बड़ी खबर, तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को मारी टक्कर। जोरदार टक्कर हादसे में स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है। लोगों ने स्कूटी सवार को गाड़ी के नीचे से निकाला। हादसे के बाद कार चालक हालांकि मौके से भाग निकला। रेलवे स्टेशन ओवरब्रिज के पास की यह घटना बताई जा रही है। पड़ाव पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान लोगों का गुस्सा जो है वो यहां पर सामने आया। अशोकनगर से बड़ी खबर, पानी में डूबने से 10 साल के मासूम की मौत हो गई। अवैध उत्खनन से खदान जो बनी थी, इसमें भरे पानी में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। दोस्तों के साथ ये नहाने के लिए गया हुआ था। एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को निकाल लिया है। देहा थाना क्षेत्र के टोरिया के पास की यह घटना है। खदान के गड्ढे में डूबने से 10 साल के बच्चे की मौत हो गई है। दोस्तों के साथ खेलने के लिए और नहाने के लिए गया हुआ था और इसी दौरान वो डूब गया। एसडीआरएफ की टीम को खबर की गई, मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद शव को निकाल लिया गया। देहा थाना क्षेत्र के टोरिया के पास की यह घटना है। समीर द्विवेदी हमारे संवाददाता अशोकनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, बेहद दर्दनाक यह हादसा पेश आया है। 10 साल के मासूम की जान चली गई, कैसे ये सब हो गया? जी आपको बता दूं तो ये घटना परसों की है। बालक असद साथ का है, पर बालक बरसात के दौरान जो अवैध उत्खनन का जो शिकार खाए होते हैं, जो अवैध उत्खनन मुरम की होती है लाल मिट्टी की, वो उत्खनन करने वाले ये खोद देते हैं और 20 से 30 फुट तक गहरी खुदाई कर देती हैं। इसमें पानी भर जाता है। बच्चों को नहीं मालूम था कि यहाँ पानी इतना गहरा है। ये लोग घूमने आए, किस्मत से तैरना नहीं जानते थे और डूब गए। इसकी सूचना जब घर वालों को मिली तो दूसरे दिन इनकी लाश ढूंढी गई। सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि अवैध उत्खनन इतना सारा जिले भर में इतनी जगहों पे हो रहा है और घटना का मुख्य कारण यही है। अगर इस तरह से उत्खनन नहीं होता तो बालक की मौत नहीं होती। जी ठीक है, शासन को ध्यान देना चाहिए इस पर कि अवैध उत्खनन कैसे रुक सके, क्योंकि हादसे भी हो जाते हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू